दोस्तों कैसे हैं? आपकी स्टडी चल रही होगी। अगर स्टडी से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। हिंदी कहानी विध्वंस गंगा प्रसाद विमल के द्वारा लिखित है। तो आइए इसके एक विस्तृत क्वेश्चन से जानते हैं, जो कि प्रश्न संख्या 3 है। कहानी विध्वंस का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, सठोत्तरी कहानी में गंगा प्रसाद विमल का नाम उल्लेखनीय है। कहानी आंदोलन के जनक विमल जी ने अपने रचना धार्मिकता के माध्यम से अपने समय के मूर्त करने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। विमल जी का साहित्य निसंदेह अपने समय के साथ सार्थक संवाद का साहित्य है। कहानी विध्वंस भी समय के गहरे निशान को उकेरती लक्षित होती है। इस कहानी का सारांश इस प्रकार है। असमंजसता की स्थिति। फर्स्ट पॉइंट है, कहानी विध्वंस का प्रारंभ मुख्य पात्र की असमंजसता की स्थिति से होता है। वह जापान की सड़कों पर घूम रहा है, लेकिन वह भूल गया है कि सड़क पर क्यों आया था। उसकी जेब में एक चिट्ठी थी जिसे वह भयानक बताता है, जिसका संरक्षण करने के चक्कर में उसने कई दिनों से कपड़े तक नहीं बदले थे। वह नहीं चाहता था कि चिट्ठी का अस्तित्व किसी के भी सामने खुले। सेकंड पॉइंट है, ध्यान आकर्षण करने की लालसा। मैं नामक उत्तम पुरुष पात्र चिट्ठी को जेब में छुपाए अनिश्चय की स्थिति में इधर उधर टहल रहा है। वह जापानी रेस्तरां में जाना चाहता है और नहीं भी। अचानक वह देखता है कि रेस्तरां के बाहर भीड़ लगी है। निश्चित रूप से लोग राजनीति पर चर्चा कर रहे होंगे। यह सोचकर वह भीड़ की ओर बढ़ता है। भीड़ में शामिल लोग उसे कलाकार के रूप में जानते हैं और उसका सम्मान करते हैं। हालांकि इस सम्मान के पीछे उनकी इच्छा भी रहती है कि किसी उच्च अधिकारी से काम पड़ने पर उसका प्रयोग किया जा सके। लेखक उनका मितव्यय भली प्रकार जानता है, फिर भी उनका ध्यान आकर्षित करने तथा उन्हें चौंकाने की मंशा से वह उसके पास जाता है। 3 पॉइंट है, जो अतीत की स्मृति। भीड़ उसके पहुंचने पर शांत हो जाती है। मैं 40 वर्ष की स्मृतियों में खो जाता है। उसके जीवन का 24वां वर्ष अत्यंत विस्मयमय रहा। उसने युद्ध के बाद की त्रासदी को देखा भोगा था। वह उस समय की स्मृति अपने मस्तिष्क से दूर नहीं कर पाता। फोर्थ पॉइंट है, राजनीति में दिलचस्पी। मैं राजनीति में दिलचस्पी रखता है, इसी कारण वह भीड़ की ओर जाता है। सब उसको देखते हैं। अचानक रेस्तरां में बैठा व्यक्ति दूर से उसको स्वागत करता है। मैं उसे थोड़ा बहुत जानता है। सुविधा के लिए वह अपने भुना हुआ मुर्गा कहता है। वह एक स्थानीय अखबार का संपादक है और साहित्य और राजनीति के नए फैशन पसंद करता है। भुना हुआ मुर्गा नामक व्यक्ति लेखक से सरकार की साहित्य संबंधी नई नीतियों की घोषणा की बात कहता है। वह लेखक से सरकार का विरोध करने के विषय में सहमति लेना चाहता हूँ, लेकिन लेखक का उत्तर उसके साथ साथ भीड़ को भी शांत कर देता है। मैं कहता हूँ, राजनीति के बिना हम लोगों का मनोरंजन नहीं हो सकता है, और कोई भी सरकार या राजनीतिक मूर्खतापूर्ण घोषणा करे तो हम सब लोग के लिए कितनी मजेदार बात होगी। 5वां पॉइंट है, अनजाना डर। मैं को फिर अनजान डर सताने लगता है कि वह चिट्ठी लोग के सामने आ गई तो भयानक विस्फोट हो जाएगा। उसने अपनी जेब पर किसी के हाथ का स्पर्श अनुभव किया और डर कर वह चिट्ठी अपनी उंगलियों के बीच दबा ली। तभी एक नए लेखक ने उससे कहा कि अब आप पुराने हो गए हैं, अर्थात सरकार की नीतियों का विरोध का स्वर मुखर नहीं कर रहे हैं। तो उन्हें साहित्यिक गुटों का द्वारा पिछाड़ मान लिया गया था। साहित्य और राजनीति। 6 पॉइंट है, मैं अपने घर की ओर बढ़ रहा है, जो कि लेखक है। अचानक वह देखता है कि भुना हुआ मुर्गा उसके पीछे चला आ रहा है। मैं को लगता है कि वह चिट्ठी के विषय में तो नहीं जान गया था, मेरी बात से नाराज तो नहीं हो गया है। मैं के पास आकर कि आपको बातों ने लोगों को नाराज कर दिया है, लेकिन उससे पूछता है कि क्या वह राजनीति और साहित्य को लेकर व्यक्तिगत हो रहा है, कहीं आत्महत्या का विचार तो नहीं है। इतना सुनते ही वह हड़बड़ाकर नहीं कहता, वह वहाँ से भाग जाता है।
7वां पॉइंट है अस्तित्व की तलाश। उसके जाने के पश्चात लेखक पुनः पुरानी स्मृतियों में खो जाता है। उसे याद आता है कि युद्ध के समय किस प्रकार का घर, दुकान, बाजार, शहर सब उजड़ गए थे। ऐसा लगता है कि मैं अभी भी 24 वर्ष के उसी मोड़ पर खड़ा हूँ। तब से लेकर अब तक वह खुद को तलाश कर रहा है। कभी कभी वह सोचता है कि अपनी जेब से उसे भयानक चिट्ठी को निकालकर फाड़कर फेंक दे और सामान्य लोगों के समान जीवन जिए, लेकिन उसे विलंग होने की कल्पना में भी मैं के लिए कठिन है। ये सोचते हुए लेखक पुनः अनिश्चय की स्थिति में आ जाता है और सचेत की ओर उसे कहा जाना था। निष्कर्ष: इस प्रकार नित्य प्रति घटित घटनाओं, विचारों, भावनाओं, राजनीतिक, साहित्यिक गुटों, साहित्य के क्षेत्र में नए नए वादों का प्रादुर्भाव, साहित्य में राजनीतिक लोगों की अपेक्षाओं आदि को केंद्र में रखकर इस कहानी की बनावट की गई है। कहानीकार ने अत्यंत कम शब्दों में ही साहित्य और राजनीति के क्षेत्रों में हो रहे परिवर्तन को प्रस्तुत किया है। ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है, जो कि विध्वंस कहानी को अच्छी तरीके से समझाती है, जो कि दीर्घ क्वेश्चन है। थैंक यू। हेलो दोस्तों, विध्वंस कहानी के लघु प्रश्न है जो कि 3 और उसके बाद अति लघु प्रश्न करेंगे। तो आइए चलते हैं। लेखक का राजनीति के संदर्भ में क्या विचार है? कहानी विध्वंस के आधार पर स्पष्ट कीजिए। कहानी विध्वंस में लेखक विमल जी ने बताया है कि उन्हें राजनीति पसंद है, लेकिन केवल इतनी ही कि वह नियमबद्ध रूप से चलती हो। जब भुना हुआ मुर्गा उन्हें राजनीतिज्ञों द्वारा साहित्य के संबंध में नई नीति निर्माण की उद्घोषणा किए जाने के विषय में बताता है, तब लेखक सोच में पड़ जाता है कि गैर साहित्यिक लोग, जिन्हें साहित्य के विषय में कुछ पता ही नहीं है, उनकी धारणा कितनी हास्यास्पद हो सकती है। निश्चित रूप से यह कार्य राजनीतिक क्षेत्र में पतन के साथ साथ साहित्य को पतन की ओर अग्रसर करने के कारण बन सकता है। लेखक के अनुसार में राजनीति के बिना हम लोगों को मनोरंजन नहीं हो सकता है, और कोई सरकार या राजनीतिक के महत्वपूर्ण घोषणा करे तो यह हम सब लोगों के लिए कितना मजेदार बात होगी। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि है फर्स्ट है, गंगा प्रसाद बिस्मिल किस आंदोलन के जनक माने जाते हैं? कहानी आंदोलन के। गंगा प्रसाद विमल का जन्म कब और कहाँ हुआ था? गंगा प्रसाद का जन्म उत्तरांचल के उत्तरकाशी कस्बे में सन 1939 को हुआ था। 1939 ईस्वी को हुआ था। 3 कहानी विध्वंस के लेखक कौन है? गंगा प्रसाद विमल। कहानी विध्वंस में कौन सा स्वर मुखर हुआ है? अस्तित्व और अनिश्चय की स्थिति का स्वर। लेखक की जेब में पड़ी चिट्ठी कैसी है? लेखक की जेब में पड़ी चिट्ठी अत्यंत भयानक है। लेखक डरता रहता है कि वह यह चिट्ठी बाहर ना आ जाए। यदि बाहर आ गई तो भयानक विस्फोट होगा। प्रश्न संख्या 6, लेखक ने जीवन का कौन सा वर्ष महत्वपूर्ण बताया है? 24वां वर्ष। जापानी रेस्तरां में बैठे व्यक्ति को लेखक ने क्या संज्ञा प्रदान की थी? उसे लेखक ने भुना हुआ मुर्गा नाम की संज्ञा प्रदान की थी। भुना हुआ मुर्गा लेखक प्रदन्ता नाम वाला व्यक्ति क्या करता है? वह सैन्य अखबार में संपादक है और साहित्य और राजनीति के नए फैशन पसंद करता है। युद्ध का प्रभाव क्या पड़ा? युद्ध मन में आसक्ति और मोह का भाव कमजोर कर देते हैं। नया लेखक विमल जी को क्या कहता है? आप पुराने पढ़ते जा रहे हैं और आज की बात ने तो साबित कर दिया है। प्रश्न संख्या 11, विमल जी की मृत्यु कब और कहाँ हुई और कैसे हुई? विमल जी की मृत्यु श्रीलंका की यात्रा के दौरान हो गई थी 2019 में। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।